आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की पितरों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का काफ़ी कमेंट आए हैं, तो वो कमेंट हमें वैसे तो याद नहीं रहते, तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हम उन कमेंटों को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। उसके साथ साथ अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले तो सुनिए इस वीडियो को, हो सकता है आपका कमेंट पहले ही किसी ने कर दिया हो और यहाँ उसका आपको जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला कमेंट है कि पितरों की फोटो घर पर लगाएं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा नहीं है, वो हमारे ही पूर्वजों का, हमारे ही पितरों का दिया हुआ है। तो हम फोटो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर जहाँ हमें भी बार बार वो फोटो दिखाई ना दे। कुछ लोगों को हमने देखा है कि घर की बैठक में लगा देते हैं, जहाँ से हर आने जाने वाला उसको देख रहा है। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया है, जो पितरों का स्थान दिया हुआ है या घर पे या खेत में, उसमें फोटो रख रखी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितरों की कोई फोटो ऐसे नहीं रखी जाती। लगाना चाहते हो तो ऐसे स्थान पर लगाओ जहां आप भी बार बार ना देख सको उन चीजों को। अगला है कि क्या पितरों की फोटो मंदिर या रसोई घर में रख सकते हैं। देखो, वही कमेंट आया ना, रसोई घर में और मंदिर में पितरों की फोटो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और कुछ यहाँ एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि घर के मंदिर में कुछ लोगों का हमने देखा है। एक जगह हमारा जाना हुआ तो वहाँ उन्होंने क्या कर रखा था, बाबा श्याम बाबा हनुमान की फोटो थी, भगवान शिव की फोटो और पास में अपने बुजुर्गों की फोटो रख रखी। ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर का जो स्थान है वो देवी देवताओं का स्थान है। देवी देवता और पितर अलग अलग चीजें होती हैं, वो एक नहीं होती, वो बराबर नहीं होती। तो ऐसे में हमें गलती से भी ये काम नहीं करना है कि अपने देवताओं के स्थान पर, उसी पवित्र जगह पर अपनी फोटो की, अपने पितरों की फोटो हमें नहीं रखनी। पवित्र का स्थान ये मत समझ लेना पितरा पवित्र होते नहीं भाई, पितरों का अलग स्थान होता है, उनको अलग ही पूजा होगी उनकी। फोटो किस दिशा में लगाएं। देखिए, पूर्व दिशा जो होती है वो देवी देवताओं की होती है। पश्चिम जो होती है वो यक्ष गंधर्व किन्नर की देवता, किन्नरों की दिशा होती है। उत्तर जो दिशा होती है वो सिद्ध ऋषि मुनियों और तीर्थों की दिशा होती है। तो बाकी बची दक्षिण की दिशा खाली। तो आप दक्षिण की दीवार पर पितरों की फोटो लगा सकते हैं। पितरों की पूजा किस दिन करें। देखिए, वैसे तो पितरों की पूजा महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि पितरलोक में एक महीने का एक दिन होता है, 15 दिन 15 दिन रात रहती है। तो अमावस्या का जो समय है वो उनके भोजन का समय होता है, इसलिए अमावस्या निकाली जाती है। तो अमावस्या को भी कर सकते हैं, रविवार को भी आप कर सकते हैं। और अगर आप हर रोज उनके नाम का दीपक या धूप दिखाते हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये आप कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला है, पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए। देखो, अगर घर पर देते हो तो छत पर स्थान मत देना पितरों को। छत पर स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके नीचे हम सोते भी हैं, गृहस्थ जीवन के भी काफी काम होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पितर कुपित हो जाते हैं और फिर हमें परेशान करने लगते हैं। तो छत पर स्थान नहीं दिया जाता। या तो घर के दरवाजे के पास, घर का जो मेन दरवाजा है वहां स्थान दिया जाता है। या घर में ही कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ कोई परेशानी ना हो आपको भी और उनको भी, तो वहां स्थान दे सकते हो। आप अपने खाली पड़े प्लॉट में स्थान दे सकते हो, अपने खेतों में स्थान दे सकते हो। इन जगह पर आप पितरों का स्थान बनवा सकते हो। पितरों की पूजा किसको करनी चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपका परिवार इकट्ठा रहता है, यानी एक ही चूल्हे पर आपकी रोटियां पकाई जाती हैं, तो घर का जो बड़ा लड़का है वो कर सकता है, घर का मुखिया कर सकता है, घर की औरतें नहीं करेंगी। ठीक है। अगर आपका परिवार अलग अलग हो चुका है, अलग अलग रहते हैं, 2 भाई हैं, दोनों अलग हो चुके, तो दोनों को ही करनी पड़ेगी। जिन घरों में पुरुष नहीं है, लड़के नहीं हैं, तो उस घर की महिलाएं पूजा कर सकती हैं। नहीं है का मतलब या तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या कहीं काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, हर अमावस्या को नहीं आ सकते, तो घर की महिलाएं कर सकती हैं। जैसे खासकर हमने देखा, खुद हमारे घर में भी देखा, हरियाणा और राजस्थान में जब घर की महिलाएं पितरों की पूजा करती हैं तो पर्दा करके करती हैं। ये एक धार्मिक आस्था है, इसको किसी गलत कुरीति से जोड़कर ना देखा जाए। हम किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो हो रहा है सिर्फ उसको हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 2 मिनट अगर आप पर्दा कर भी लोगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आजकल के पर्दे कैसे हो रखे हैं आपको अच्छे से पता है। पितरों का भोग क्या है। पितरों का भोग बिल्कुल सिंपल, 5 रुपए के बतासे चढ़ा दीजिए, गाय के दूध की खीर बना लीजिए, सफ़ेद चावल बना लीजिए, सफ़ेद पुष्प चढ़ा दीजिए, कोई भी सफ़ेद मिठाई अर्पित कर दीजिए। अगर आप घर पर पूजा करते हो तो उनका भोग लगा दीजिए। कहीं बाहर रहते हो तो गौ माता को रोटी खिला दीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, तुलसी में जल चढ़ा दीजिए। यही पितरों का भोजन है और इसी से पितर तृप्त हो जाते हैं। तो याद रहे, अगर आप रोटियों का भोग लगाते हो तो प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। पितरों के पास जो कपड़े कौन कौन से, देखो वैसे तो अलग अलग स्थान की अलग अलग वेशभूषा पहनावा होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ कुर्ता पजामा होता है। कुर्ता पजामा, बनियान, अंडरवियर, उनका गले का गमछा, उनकी चप्पलें, हाथ की लाठी या सर पर पगड़ी,
इनमें से कोई भी 5 चीजें आप चुन के पितरों के नाम के निकाल सकते हैं, क्योंकि पितरों के लगभग 5 ही कपड़े माने गए हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे, सभी सफेद होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, सफेद कपड़े होते हैं। अगला है रात्रि जगह कैसे लगाएं। क्या बात है, बहुत ही रेयर सवाल सुनने को मिलता है कि रात्रि जगह का मतलब होता है जैसे हम बाबा श्याम का एकादशी का कीर्तन करते हैं। एकादशी का कीर्तन क्यों होता है? ताकि द्वादशी की धोख लगाई जा सके। और लोगों को हमें यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है, एकादशी को काटू जाओ, एकादशी को ये करो। नहीं भाई, एकादशी का ये महत्व नहीं है। एकादशी का महत्व कि एकादशी को हम व्रत करके अपने आप को शुद्ध करें, रात को जागरण करें और द्वादशी की धोख लगाएं। और द्वादशी की धोख रात को 12 बजे के बाद नहीं लगती। 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख बदली है, तिथि नहीं बदली। तिथि सुबह 4 बजे के बाद यानी ब्रह्म मुहूर्त में बदलती है। तो आप जो धोख लगाने के लिए खाटू गए हो वो एकादशी को नहीं गए, आप गए तो एकादशी को, लेकिन धोख द्वादशी की लगेगी। तो सुबह 4 बजे के बाद ही आपकी धोख मान्य होगी। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। रात्रि जगह का मतलब होता है अमावस्या से एक रात पहले। अगर मैं अपनी बात करूं तो अमावस्या से एक रात पहले हमारे घर की जो महिलाएं हैं, आसपास की परिवार की जो महिलाएं हैं, वो इकट्ठा हो जाती हैं और पितरों के नाम का, कुल देवी कुल देवता के नाम का भजन करती हैं सभी बैठकर, पूरी रात जग कर। ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे बैठे, रात के 12 बजे तक बैठे ना। हो सकता है रात को 9 बजे 9:30 बजे वो बैठे और सुबह 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 4 बजे फिर तिथि बदलती है, अमावस्या शुरू हो जाती है। सुबह उन महिलाओं को जब वो घर चली जाती हैं तो भगवान जैसे पितरों का भोग लगाया जाता है तो उनका प्रसाद निकाला जाता है। तो उन महिलाओं के घर पर भी वो प्रसाद पहुंचाया जाता है। 10-10 रुपए की उनको दक्षिणा दी जाती है और सभी के पितर खुश रहें ऐसी प्रार्थना की जाती है। और फिर अमावस्या निकाली जाती है। अमावस्या कैसे निकालते हैं वो वीडियो हमने बना दी है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आप देख सकते हो। और एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट भी हमने डाल दी है, तो पितरों के ऊपर पूरी सीरीज चला रखी है। अच्छा, अगला सवाल है भाई, पितरों को खुश कैसे करें। क्या बात है, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ये सारी चीज़ें जब आप रात्रि जगह लगाओगे, पितरों का भोग निकालोगे, अमावस्या निकालोगे, उनको किसी तीर्थ पर स्नान करवा के लेके आओगे, उनके 5 कपड़े दोगे, उनके नाम से हवन करवाओगे, ब्राह्मणों को, गरीबों को, दीन दुखियों को भोजन करवाओगे, कोई दान दक्षिणा करवाओगे, किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ सहयोग दोगे, तो पितर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके घर का पितर दोष दूर कर देंगे। पितर दोष के लक्षण क्या हैं भाई, काफी बार बताए जा चुके हैं। पितर दोष के लक्षण, घर के एक व्यक्ति के शरीर में असहनीय पीड़ा रहेगी, जैसे पीठ दर्द होना, किसी नस का ब्लॉक होना, या सर में बहुत ज्यादा दर्द रहना, या वैसे ही डॉक्टरी रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आता है, कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन आपका खाट से उठने का मन नहीं करता, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है, आपके घर की दीवारों में यानी दक्षिण दिशा की जो दीवार है उनमें दरारें आ जाती हैं, घरों की छतों पर पीपल का वृक्ष उग जाता है, बच्चा 1-2 नंबर से या तो एग्जाम में रह जाता है या कोई इंटरव्यू क्रैक करने में रह जाता है, किसी भी प्रकार से आपका 95% काम बन जाता है लेकिन 5% नहीं बनता। तो ये सब के सब पितर दोष के लक्षण हैं। ये तो हमने गिनी चुनी बातें आपको बताई हैं, अन्यथा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये जो आपके कुछ कॉमन कमेंट्स थे वो हमने इकट्ठे किए हैं, बाकी जो कमेंट्स थे वो लगभग बेतुके कमेंट लगे हमें, उन सभी के ऊपर पूरी सीरीज चलाई जा रही है। ये वीडियो भी आपको इसी सीरीज का हिस्सा बनाकर आपके सामने पेश की गई है, ताकि इनमें से आपका जो भी कमेंट हो आपको आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। अब इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने का मौका मिले। जय श्री श्याम।